श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको चंद्रमा की राशि कर्क राशि और कर्क लग्न के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि कर्क राशि चंद्रमा की राशि होती है। वो चंद्रमा से बनने वाले कुछ योग के बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ। ये कन्या चंद्रमा जो होता है वो एक भावनात्मक ग्रह है, इमोशन का होता है, कल्पना का ग्रह होता है, कोमलता का ग्रह होता है, क्षण में रुष्ट, क्षण में खुश और प्रतिदिन अपना रूप बदलने वाला ग्रह होता है। ये चंचल प्रकृति होती है चंद्रमा की। तो चंद्रमा एक बहुत सॉफ्ट, बहुत कोमल ग्रह होता है। ये जिसके साथ रहता है उसका कहीं ना कहीं प्रभाव ले लेता है। अपनी मृदु होता है, अच्छे ग्रहों के साथ है तो उसके साथ रह के अपनी भावनाओं को बहुत अच्छा बना दे। बृहस्पति के साथ है, ये केंद्र में है तो गज केसरी योग बनाता है। अगर विषैले ग्रहों के साथ है, पापी ग्रहों के साथ है, ये एकदम मंद पड़ जाता है क्योंकि कोमल होता है। इसको कोई भी कष्ट बहुत जल्दी इसके अंदर आ जाता है। तो चंद्रमा से जो व्यक्ति प्रभावित है उनके कैसे कैसे नेचर में परिवर्तन होता है। कोई एकदम मन से खुश होता है क्योंकि वो अच्छे ग्रहों के साथ उसके मित्रता होती है। चंद्रमा अच्छे ग्रहों के साथ है, शुभ भाव में है तो आप मन से बहुत खुश होंगे। जहाँ भी चंद्रमा आपका पापी ग्रहों से ओतप्रोत हुआ, युति हुई, राहु के साथ हुआ, केतु के साथ हुआ, तो ये व्यक्ति को, इंसान को उदासीन बना देता है, उन्माद इनको पैदा कर देता है। तो चंद्रमा से बनने वाले योग देखिए। आपको पहला देखिए योग है केमद्रुम योग। ये योग ऐसा होता है कि चंद्रमा आपका जहाँ बैठा हो वहाँ दोनों तरफ पापी ग्रह हो, आगे और पीछे वाले ग्रह में। यहाँ पे जैसे यहाँ पे राहु है और अष्टम में शनि होता, तो ये केमद्रुम योग हो गया दोनों तरफ। तो ये भी चंद्रमा देखिए दोनों पापी ग्रहों के बीच हो गया। तो ये भी चंद्रमा एक आपकी प्रसन्नता के, आपका जो एक कल्पना होती है, आपको एक ज्ञान होता है, भावनात्मकता होती है, ये सब चीज़ों को चंद्रमा दबा देता है। तो पापी ग्रहों के बीच भी ये केमद्रुम योग बना लेता है। और देखिए यही चंद्रमा, यदि चंद्रमा और गुरु यहाँ पे हो तो वो अच्छा फल देता है। कहीं भी चंद्रमा से गुरु केंद्र में हो तो गज केसरी योग बनाता है, ये शुभ फल वाले होते हैं। और कहीं यही योग यदि कोई भी योग खराब हुआ है, वो योग 6, 8, 12 में बन जाए तो बहुत वो आपको बहुत उसका खराब दोष होता है, वो आपके जीवन में बहुत खराबी ला सकता है क्योंकि ये अशुभ ग्रह है। अशुभ ग्रहों के साथ चंद्रमा एकदम वीक, कमजोर हो जाता है। और देखिए चंद्रमा राहु के साथ है, चंद्रमा केतु के साथ है तो ये पितृदोष बनाता है। ये आपको, आपके मन को उन्माद पैदा करेगा। आप हर समय डिप्रेशन में रहेंगे, आप मन से कुछ डिसीजन नहीं ले पाएंगे। हर समय आप दो पहलू में बीच में फंसे रहेंगे, क्या करें कि क्या ना करें। सही निर्णय लेने में आपकी बुद्धि सक्षम नहीं होती है। तो ये पितृदोष हुआ। इसका उपाय भी मैंने बताया था कि भगवान भोले बाबा की पूजा करिए और चांदी का छल्ला पहनिए। भगवान शिव को रोज आप जल का अभिषेक करिए। रोज मंदिर में जाकर के आप जितना आप शिव के करीब रहेंगे उतना ये दोष आपका दूर होगा। चंद्रमा से संबंधित कोई भी दोष है, भगवान शिव की आराधना, और आप पूर्णिमा का व्रत रहिए, सोमवार का व्रत रहिए तो चंद्रमा आपका मजबूत होगा। ये चंद्रमा इस स्थिति में बहुत वीक, कमजोर हो जाता है। और दूसरा दोष देखिए विष दोष है। चंद्रमा शनि के साथ है तो वो शनि, चंद्रमा आपको पता है कि वो शुभ ग्रह है और श्वेत वर्ण का है। चंद्रमा उसके साथ कहीं भी बैठे होगा तो वो उसके शुभता को नष्ट कर देगा। शनि और चंद्रमा विष फैला देता है। जैसे आप कोई सफेद चीज हो उसमें जरा भी काला पड़ेगा तो आपको दिखेगा, कहीं भी दोष उसको उत्पन्न कर देता है। तो ये भी आपके हर काम में बाधा देगा। शुभ काम करने से पहले आपको बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। तो शनि उसमें शुभता को कम कर देगा। तो ये विष दोष हुआ। और चंद्रमा यदि सूर्य के साथ है तो अमावस दोष बना देता है। कभी चंद्रमा और सूर्य एक साथ होते हैं तो वो भी एक अमावस दोष होता है। वो दोष ऐसा होता है कि जीवन में कोई ना कोई एक भारी कमी उसके जीवन में रहती है। उसके भावनात्मकता को, कोमलता को, संवेदनशीलता को, कल्पनाशीलता को,
भावनात्मकता को दबा देता है। तो ये सब योग बनते हैं तो हमारा चंद्रमा वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो आज देखिए मैंने आपको ये सब योगों के बारे में जानकारी दी। और शुभ योग भी देखिए बनते हैं चंद्रमा से। जैसे चंद्रमा बृहस्पति के साथ है तो गज केसरी बना लेता है, चंद्रमा बुध के साथ है तो अच्छा है, शुक्र के साथ अच्छा है, मंगल के साथ होता है तो ये एक लक्ष्मी योग बनाता है। तो कई प्रकार के योग ऐसे शुभ भी बनते हैं, लेकिन मैंने आज आपको चंद्रमा के अशुभ योगों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। नमस्कार।